सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी हिंदी की पुस्तक स्पृहा का पाठ 7 पढ़ेंगे। कंजूस आदमी। मनीराम एक कंजूस आदमी था जिसे धन इकट्ठा करने का बहुत शौक था। धन कहीं उसके घर से चोरी न हो जाए, इसके लिए उसने एक उपाय सोचा। क्यों न मैं अपना सारा धन जमीन में छुपा दूं ताकि कोई उसे चुरा न सके। मनीराम अपने घर के पीछे धन छुपाने के लिए जाता है। वहाँ वह खड़ा बड़ा गड्ढा खोदकर उसे छुपाता है और सोचता है, चलो अब सब ठीक है, मैं इसे कभी कभी आकर देख जाऊंगा। मनीराम प्रत्येक सुबह उस जगह जाकर छुपे हुए धन की जांच करता और उसे देखकर खुश होता। वह उस जगह को देर तक देखता रहता। इस पाठ के अंदर एक व्यक्ति है मनीराम, जो बहुत ही कंजूस था। कंजूस मतलब जो अपने धन को कभी खर्च नहीं करना चाहता था। वो सोचता था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा धन को इकट्ठा करके रखूं। तो इसके लिए वो क्या करता है कि धन को इकट्ठा करके और वो सोचता है कि ये कहीं चोरी ना हो जाए, इसलिए मैं इसे अपने घर के पीछे वाले हिस्से में जाके गड्ढा खोदता हूँ और वहाँ पे इसे छुपा देता हूँ ताकि कोई चोर इसे लेकर नहीं चले जाए। साथ ही वो क्या करता है, प्रत्येक दिन उस जगह पे जाता है और अपने छुपे हुए धन की जांच करता है कि कहीं किसी ने निकाल तो नहीं लिया, और देर तक उसे देखता रहता है। एक दिन मनीराम का मित्र उससे धन की सहायता मांगने आया। आओ मित्र, कैसे आना हुआ? मित्र, मुझे कुछ धन की आवश्यकता है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, मेरे पास धन नहीं है। उसका मित्र वहां से निराश होकर चला गया। अगली सुबह मनीराम फिर उसी जगह पहुंचा जहां उसने धन छुपाया था। एक चोर की नजर मनीराम पे पड़ी। वह पेड़ के पीछे छुपकर मनीराम को देखने लगा। अरे, यह आदमी जमीन से क्या निकाल रहा है? ऐसा चोर बोलता है। वाह, इतना सारा धन! इस पोटली में तो मैं इस पोटली को तो मैं रात में ही लूट लूंगा। अब यहाँ पे मनीराम के घर उनका एक पुराना मित्र उनसे सहायता मांगने आता है और उनसे कहता है कि क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो? क्या मुझे कुछ धन की आवश्यकता है? तो मनीराम साफ मना कर देता है कि नहीं, मेरे पास तो कोई धन वन नहीं है, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। तो उसका मित्र निराश होकर चले जाता है। फिर हर दिन की सुबह की के जैसे ही मनीराम उस दिन भी सुबह अपने घर के पीछे वाले हिस्से में जाके और अपने छुपे धन को देखने जाता है। तो वहाँ पर एक चोर की नज़र मनीराम पे पड़ती है। तो वो देखता है कि मनीराम है, ये ज़मीन के अंदर से क्या निकाल रहा है। फिर उसको जब दिखता है कि अरे, इसमें तो बहुत सारा है धन है, तो क्यों ना मैं इस पोटली को आज रात में ही चोरी कर लेता हूँ, ऐसा चोर सोचता है। रात के समय आज तो मज़ा आ गया। अगली सुबह मनीराम अपनी आदत के अनुसार छुपाए हुए धन को देखने गया। मेरा धन कहाँ गया? किसी ने मेरा धन चुरा लिया, अब मैं क्या करूँगा? तभी वहाँ से उसका मित्र गुजरता है, जिसकी मदद के लिए मनीराम ने मना किया था। मनीराम, तुम इतना क्यों रो रहे हो? अब यहाँ पे रात के समय क्या हुआ, चोर ने जो देखा था कि पोटली में इतना सारा मनीराम ने धन छुपा के रखा है, वो रात में चोरी करके ले जाता है। अब अपनी आदत के अनुसार मनीराम फिर से सुबह अपने धन को देखने जाता है। तो देखता है कि वहाँ पे तो वो पोटली के अंदर धन रखा ही है नहीं है, कोई चुरा के ले गया। अब वो वहाँ बैठ के रोने लग जाता है। उसी समय उसका मित्र जो उससे मदद लेने के लिए आया था, वो उसे देखता है और पूछता है, मनीराम, तुम इतना क्यों रो रहे हो? मैंने अपना सारा धन यहाँ जमीन के अंदर छुपा रखा था, लेकिन मेरा सारा धन यहाँ नहीं है, उसे कोई चुरा ले गया। यह सुनकर उसका मित्र बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, तुम्हारे पास इतना सारा धन था, तुमने मुझे झूठ बोला। तुम मेरी मदद करते तो मैं तुम्हारा धन वापस कर देता। मुझे माफ़ कर दो, मैंने झूठ कहा था।
अब मैं किसी की मदद करने से मना नहीं करूँगा। ऐसा कौन बोलता है? ऐसा मनीराम बोलता है। अच्छा है, अच्छा है, तुम्हें समझ आ गई कि सबकी मदद करने वालों का कभी नुकसान नहीं होता है। तो इस पाठ के अंदर हमने क्या देखा कि मनीराम है वो धन तो छुपा देता है, रोज उसको अपनी आदत के अनुसार वो देखने चाहता है तो एक चोर देख लेता है और वो उसे पूरा चुरा के ले जाता है। फिर वो उसका मित्र वहाँ से जब निकलता है और वो उससे पूछता है कि तुम क्यों रो रहे हो, तो वो बोलता है कि मेरा धन कोई यहाँ से चुरा के ले गया है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। तो फिर मित्र कहता है कि अगर तुम्हारे पास इतना धन था, अगर तुम मुझे थोड़ा सा उसमें से दे देते तो मैं तो तुम्हें वापस भी कर देता। अब तो तुम्हारा धन है वो पूरा ही ख़त्म हो गया, आप मतलब जो चोर है वो उसे ले जा चुका है, तो अब तो तुम्हें वो वापस कभी भी मिल नहीं सकता है। तो इस पाठ में हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि धन का सदुपयोग करना चाहिए और मुसीबत में हमें दूसरों की मदद करना चाहिए। धन्यवाद।